हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब यहाँ पर वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर कब तक कंप्लीट होगा, मार्केट के अंदर नए शेयर आपको कब तक लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 27 का जो डिविडेंड है वो आपको कितना मिल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 27 कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा, सारी चीज़ें इन डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेदांता को लेकर क्या बड़ा अपडेट आ रहा है। तो 5 यहाँ पर वेदांता की कंपनी होने वाली है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और यहाँ पर आपको मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि मई के अंदर इनका लिस्टिंग होगा। हमें ये बताया गया था कि मार्च के अंदर, जो मार्च का महीना है, मार्च 2026 में डीमर्जर कंप्लीट होगा, अप्रैल तक लिस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। मार्च भूल जाओ, अप्रैल के अंदर जो आप कह सकते हो डीमर्जर का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा अप्रैल 2026 के अंदर। और लिस्टिंग हो सकता है मई 2026 के अंदर, मई 2026 के अंदर आपको लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैं आपको थोड़ा लिस्टिंग टाइमलाइन भी बता देता हूँ, ये देख सकते हो। वेदांता लिमिटेड का जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर है यानी डीमर्जर है, वो यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है अप्रैल 2026 में। पहले यहाँ पर टारगेट था कि भाई मार्च 31 2026 को डीमर्जर का सारा प्रोसेस, सारे अप्रूवल ले लेने, सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। एनएससी बीएससी के साथ जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है, सेबी से अप्रूवल लेना है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, उसके बाद एनसीएलटी से अप्रूवल लेना है। सारा अप्रूवल लेकर मार्च 31 2026 तक हमें डीमर्जर कंप्लीट करना है। लेकिन ये थोड़ा टाइम शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला एनसीएलटी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एक इनकी कंपनी है पावर सेक्टर की, उसको अप्रूवल नहीं दिया अभी तक। तो पहले उसका अप्रूवल आएगा, अब उसका अप्रूवल आई थिंक फेब के महीने में देखने को मिल जाएगा। फिर चीज़ें थोड़ी और डिले होती हुई देखने को मिलती है। तो मार्च में नहीं, अप्रैल में आई थिंक डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और मई के महीने में, मई 2026 में आपको मार्केट के अंदर नए शेयर का लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो नए शेयर का लिस्टिंग आपको कब तक देखने को मिलेगा? मई 2026 तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि वेदांता के ऊपर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, वेदांता के ऊपर 6.7 बिलियन डॉलर का डेट है, कर्जा है। अब ये कर्जे को कैसे सेपरेट करेंगे दोस्तों, उसको लेकर यहाँ पर कंपनी के जो सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिनका नाम है अजय गोयल, इन्होंने यहाँ पर एक बड़ा कॉल लिया है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, वेदांता एल्यूमिनियम विल टेक द लायन शेयर ऑफ द कंपनी डेट बर्डन, यानी सबसे ज़्यादा डेट का बर्डन अगर कोई उठाएगा तो उस कंपनी का नाम है वेदांता एल्यूमिनियम। उसके बाद कुछ जो डेट का हिस्सा है वो वेदांता पावर के पास जाएगा। और जो बचा हुआ डेट है वो यहाँ पर वेदांता लिमिटेड के पास होगा। यानी 3 कंपनी सी डेट यहाँ पर लेने वाली है, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर और वेदांता लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पर डेट को आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, यहाँ पर कोई भी डेट यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा वेदांता ऑयल और गैस के ऊपर। यानी जो वेदांता ऑयल एंड गैस है वो ज़ीरो डेट के साथ काम करेगी, क्योंकि वो कंपनी का काम थोड़ा ऑयल का काम है, प्रोडक्शन का काम है। तो उसके ऊपर डेट का बर्डन डालना सही बात नहीं होगी। तो इस वजह से कोई भी डेट वेदांता ऑयल के ऊपर नहीं रहेगा, वेदांता गैस के ऊपर नहीं रहेगा। डेट होगा 3 कंपनीज के ऊपर, वेदांता एल्यूमिनियम, उसके बाद वेदांता पावर और वेदांता लिमिटेड। क्योंकि इन टोटल 5 कंपनीज बन रही है ना, तो 5 में से 3 कंपनी डेट के बर्डन को संभालेगी और 2 कंपनी यहाँ पर जो है वेदांता ऑयल एंड गैस, वो यहाँ पर प्रोडक्शन बिजनेस के ऊपर फोकस करेगी। तो आप कह सकते हो इन दोनों कंपनीज के ऊपर कोई भी डेट नहीं होने वाला। उसके बाद कंपनी ने रिकॉर्ड क्वार्टर 3 का प्रॉफिट किया है, कमाल का प्रॉफिट किया है। उसके साथ साथ यहाँ पर रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे कंपनी का बहुत अच्छा था, प्रॉफिट भी कंपनी ने अच्छा किया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेटल के प्राइसेस बढ़े उससे वेदांता को बेनिफिट ही मिला है। अब दोस्तों ये हमें देख लिया कि डेट किस तरीके से रीस्ट्रक्चर होगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा डिविडेंड के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल ईयर 27 का जो डिविडेंड है वो आपको मिल सकता है, पूरे साल का बता रहा हूँ, 30 रुपये का। 30 रुपये तक का डिविडेंड मिल सकता है। 27 रुपये से 30 रुपये का डिविडेंड आपको मिल सकता है। इसका मतलब क्या है, डिविडेंड कब से शुरू हो सकता है? देखिए, फाइनेंशियल ईयर 27 जो है वो आपका शुरू होगा अप्रैल 2026 से। अप्रैल 2026 से
ये शुरू होगा अप्रैल 2026 से और ख़त्म कब होगा? मार्च 2027, 31 मार्च 2027 को ख़त्म होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 27 यानी अप्रैल से लेकर मार्च 2027 तक जो भी डिविडेंड है, मार्च 31, 2027 तक जो भी डिविडेंड है वो 27 या 30 रुपए का मिल सकता है, 1 साल के अंदर पूरा 27 टू 30 रुपीज़ का डिविडेंड आपको वेदांता के अंदर देखने को मिल सकता है। अब देखिए डीमर्जर से पहले जो डिविडेंड आएगा वो तो वेदांता लिमिटेड देगा, लेकिन डीमर्जर के बाद जो डिविडेंड आएगा उसमें अलग-अलग कंपनीज़ आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगी। जैसे वेदांता एल्यूमीनियम ने मान लो अगर एक बार 1 क्वार्टर में यानी मान लेते हैं क्वार्टर 2 में, अगर डीमर्जर के बाद की बात कर रहा हूँ, डीमर्जर के बाद क्वार्टर 2 में कंपनी को डिविडेंड देना है, तो एक कंपनी आपको यहाँ पर मान लो 5 रुपए का डिविडेंड दे रही है, टोटल 15 रुपए का डिविडेंड देना है। तो 15 रुपए में से 5 रुपए एक कंपनी दे रही है, 3 रुपए कोई दूसरी कंपनी दे रही है, उसके बाद 5 रुपए कोई दूसरी कंपनी दे रही है, 2 रुपए कोई दूसरी कंपनी दे रही है। इस तरीके से डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर कर आपको दिया जाएगा। तो ये डीमर्जर के बाद है, डीमर्जर से तो पहले वेदांता लिमिटेड ही आपको सारा डिविडेंड प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों ये अपडेट, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।